haven't discussed, so we can't say anything. It will be reserved. Very kind, very grateful to all your lordships and to your ladyship. Thank you, sir. सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। केस का मुख्तसर फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने फरीकैन को मतला कर दिया। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, देखेंगे कि मुख्तसर फैसला मुमकिन है या नहीं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कि अगर आज शार्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है, हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी। हम अवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको अवाम ने वोट किया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। ना ये माले गनीमत है और ना ये किसी की मर्जी से तोहफे में दी जा सकती हैं। अच्छा होता कि फैसला आज ही हो जाता, हमें रिजर्व सीटें अभी तक नहीं दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2-3 रोज में फैसला आ सकता है। इस मौके पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, हमने तारीख को गवाह बनाकर 2 टोक अंदाज में बात की, हमने अपना हक मांगा, अपना फर्ज पूरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गवाह है। पीटीआई रहनुमा कंवल शोजब का कहना था, ये सीटें कोई माल गनीमत नहीं, ये अवाम का हक है। किसी भी कानून साजी के जरिए ये नशिस्तें हड़प करने नहीं देंगे। जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया वो मखसूस नशिस्तों की दावेदार कैसे हो सकती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक उम्मीदवार भी मैदान में नहीं उतारा। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने सवालात उठा दिए, कहा सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी तो आईनी और कानूनी तौर पर देखेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है। जर्मन पॉलिटिकल मूवमेंट को अमरीकी ईमा पे फारिग किया गया। अगर इस मुल्क में कोई सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आज नहीं तो कल वो वक्त आएगा कि उस रात की इन्वेस्टिगेशन हो कि आखिर क्यों अमरीकी ईमा पे ये मुल्क, यहाँ की एक चलती फलती फूलती हुकूमत को फारिग किया गया। 9 अप्रैल की रात सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, कौम के साथ भी ज्यादती हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, क्यों हम अमेरिका की मर्जी पर हुकूमत गिरा देते हैं? आपने क्यों शब खून मारा? यहाँ के लोगों ने अमेरिका को कंधा दिया। इस पुतली तमाशे को बंद किया जाए। नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि बजट पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ मौशी दहशतगर्दी है। पीटीआई हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपए था, जो इस हुकूमत में 100 रुपए तक जाएगा। लोड शेडिंग इंतहा पर है, लोग सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ करने का मकसद बानी पीटीआई समेत दीगर को जेल में रखना मकसूद है। उनके पास इद्दत केस के अलावा कुछ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त की समाअत की। हमारे मुआशरे में माफियाज छुपे हुए हैं। वजीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ड्रग डीलर्स का काम ऑनलाइन चल रहा है। वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों से लाइल्म हैं। फूड डिलीवरी सर्विस ड्रग सप्लाई का जरिया है। बच्चों को खराब किया जा रहा है। मुतादिद लोगों के बच्चे घरों में जंजीरों से बंधे हैं, बदनामी के डर से बताते नहीं हैं। शर्जील इनाम मेमन का ऐलान, कहा स्कूलों में अक्सर और अचानक दौरे करके बच्चों के ड्रग टेस्ट शुरू करने वाले हैं। इंतजामिया को कुछ नहीं कहा जाएगा, वालिदैन से सवाल करेंगे। याद है तो मुआहदे उस वक्त हुए थे और मुआहदों का आगाज उस वक्त हुआ था जब यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे और बिलावल के अब्बा जान जो हैं वो पाकिस्तान के सदर थे। तो हुकूमत के अच्छे कामों का क्रेडिट लेने के साथ साथ हुकूमत पॉलिसियों का भी बोझ लें।
मुशीर वज़ीर आला KP बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो को रद्द अमल। कहा, बिलावल भुट्टो कहते हैं मौजूदा हुकूमत हमारे वोटों पर बनी है। जब हुकूमत आपके वोटों पर बनी है तो जिम्मेदार भी आप ही हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो हुकूमत के अच्छे कामों के साथ साथ बुरे कामों का क्रेडिट भी तो लें। कौम आपकी चालाकियों को बहुत अच्छी तरह जानती है। पंजाब हुकूमत ने करप्शन के आगे बंद बांध दिया है। अब पंजाब के हर महकमे का टेंडर होगा। पंजाब भर में आटे की कीमत नोटिफाई कर दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कहा, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आटे की कीमत नोटिफाई की जाए। मरीम नवाज के लिए कोई मामला विफाक और पंजाब का नहीं। वजीर आला पंजाब, आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखने भी आई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 200 यूनिट से जायद बिजली के बिलों में प्रोरिटा की बुनियाद पर बेपनाह इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत का नेपरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। किस बुनियाद पर बिजली की कीमतें बढ़ाई गईं, अदालत को आगाह किया जाए। अदालत का इस्तिफसार। दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद के वकील अजहर सिद्दीक के दलाइल। कहा, बिजली चोरी रोकने के बजाय सारा खसारा आम सारिफ पर डाल दिया गया। बिजली सप्लाई कंपनियां ओवर बिलिंग में भी मुलव्विस रहती हैं। 200 से जायद यूनिट्स के इस्तेमाल पर रियायत ख़त्म करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और 6 माह तक वसूली इस्तेहसाल है। इस्तदा की गई कि नेपरा की इस्तेहसाली पॉलिसी को कलअदम करार दिया जाए। IMF से कर्ज मुआहदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान। 6.5 अरब डॉलर्स कर्ज पर बातचीत हतमी मरहले में। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से IMF से राबता किया जाएगा। पाकिस्तान IMF शर्त पर तमाम पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद कर चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। इंडेक्स पहली मरतबा 81,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 493 पॉइंट्स के इजाफे से 81,086 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 80,566 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में 10 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे डॉलर की कीमत 278 रुपये 60 पैसे पर आ गई। मेघा बरसा तो मुरादें बर आई। शहर कायद की रौनकें लौट आई। बारिश ने मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। शहरियों के मौसम के भरपूर मजे। महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर में बादोबारा। मलीर कालाबोर्ड कोरंगी सदर एम जिना रोड में भी जलथलेक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद मुतादिद इलाके ताहाल बारिश के मुंतज़िर। गर्मी और हब्स से बेहाल है। काबिज इसराइली जंगी तैयारों के मगरबी रफ़ाह में अल सुल्तान महल्ले भरीजी और नसीरात कैंप में पहले से तबाहाल स्कूलों पर हमले। मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद, 3 बच्चों समेत दर्जनों जख्मी। सेहोनी फौज ने पेशेंट्स फ्रेंड्स और अरब अस्पतालों को ज़बरदस्ती बंद करा दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। शाम ने अपनी सरहद पर इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। सेहोनी मिसाइल हमले में इसराइल लबनान सरहदी इलाके में ड्रोन कंपनी में काम करने वाला अमरीकी शहरी जख्मी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ ईरान का आज़म दोहरा दिया। नौमुंतखब ईरानी सदर का हिज़्बुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह को पैगाम। कहा, सेहोनी रियासत के खिलाफ मज़ाहिमत जारी रखी जाएगी। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर रूसी मिसाइल हमलों में शिद्दत। हलाकत 41 हो गई। रूसी फिजाइये ने यूक्रेन मुबैना चिल्ड्रन अस्पताल समेत शहरी इलाकों को निशाना बनाया। रूस के अस्पताल पर हमले की तरदीद। अमरीका यूरोपीय ममालिक बेचैन। सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब करवा लिया। जंगी बहरान में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी रूस के दौरे पर। रूसी सदर से मुलाकात। यूक्रेन के खिलाफ रूसी फौज के साथ लड़ने वाले भारतीय शहरियों को फारिग करने की दरख्वास्त कर दी। समंदरी तूफान बैरल से तबाही। अमरीकी रियासत टेक्सास से 85 मील दूर साहिली इलाके से टकरा गया। ह्यूस्टन में शदीद बारिशें, 11 अफराद हलाक। शहर में हंगामी हालत नाफिज। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 25 लाख अफराद बिजली से महरूम। लोग घरों तक महदूद हो गए। शहर के सरकारी और निजी दफातर बंद। शाहराहों पर ट्रैफिक न होने के बराबर।
सदारती इलेक्शन में आखिरी दम तक लड़ूंगा, ट्रंप को शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस के नाम खत। पार्टी वोटर्स ने ही मुझे सदारती उम्मीदवार चुना। हम जमहूरियत के लिए कैसे खड़े होंगे जब तक हम मुत्तहिद ना हो। पार्टी मुत्तहिद होकर आगे बढ़े और डोनाल्ड ट्रंप को हराए। चेयरमैन पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दामात का आगाज़। क्रिकेट कोचेस से मुलाकात, तजावीज़ से इत्तफाक, कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। मोहसिन नकवी की साबिक क्रिकेटर्स के साथ भी बैठक। डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे को मजबूत करने और कौमी टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर मुशावरत की गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग पाकिस्तान चैंपियंस का आखिरी लीग मैच में आज जनूबी अफ्रीका से टकरा। ग्रीन शर्ट्स 4 मैचेस जीतकर नाकाबिल शिकस्त हैं और पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ने टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड को ज़ेर किया। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस इवेंट में अब तक जीत का खाता नहीं खोल सके। तीनों मैचेस में शिकस्त हुई। यूरो फुटबॉल कप का पहला सेमीफाइनल। यूरोपियन फुटबॉल के 2 बड़े सुरमा फ्रांस और स्पेन आज म्यूनिख में मद्दे मुकाबिल होंगे। फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में पोर्चुगल को पेनल्टीज पर शिकस्त दी, जबकि स्पेन ने मेजबान जर्मनी को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म के हर कदम पर मदद करने वाली फातिमा जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी सियासी खदमात जारी रखी। मुल्क के सरकारी और निजी इदारों के ज़ेर इंतज़ाम आज मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की भी मिसाल खदमात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुनफरिद अंदाज, शफीक रवैया, बासलाहियत फनकारा, मारूफ अदाकारा ज़हीन ताहिरा को बिछड़े 5 बरस गुजर गए। ज़हीन ताहिरा ने 700 ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार खूबसूरती से निभाए। उन्होंने रेडियो, स्टेज और टीवी के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया। ज़हीन ताहिरा को 2013 में तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। पुरस्कार और हॉरर फिल्में तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन इस साल सितंबर में डिज्नी ला रहा है एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसकी कहानी आपको चौंका देगी। हॉलीवुड फिल्म आगाथा ऑल अलोंग का शानदार ट्रेलर जारी। मेरे खामोशा के मकीनों के मज़े आ गए। फुल तफरी का इंतज़ाम। कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए बड़ी स्क्रीन लगाकर खाली कुर्सियां रखकर फिल्म चलाई गई। इंतज़ामिया ने कहा कि मरने के बाद मुर्दों को भी तफरी का हक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।